Assalamu alaikum. Welcome back. We are here to discuss the problems of parallel lines cut by a transversal line. आज जो हम बात करेंगे वो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन को जब कट करती है तो उसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो करेंगे। तो फिगर है, इन दी फिगर ए बी सी डी आर पैरेलल। ए बी और ये सी डी जो लाइन है दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल लाइन की क्या है, सिंबल है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी के क्या वैल्यूज मालूम करनी है। तो हम इसमें डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हम लर्न कर किए हैं हमने पहले भी, वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल थी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और जो भी पिछले लेक्चर्स में किया है। अब पहले यूज़ करते हैं हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी थी, जो मैचिंग कॉर्नर में थी, यही पढ़ा है। जैसे यहाँ पर एंगल ये इसके मैचिंग कॉर्नर में है, यहाँ पर 48 और ये क्या है, मैचिंग कॉर्नर में है। ठीक है, इसे हल करने से पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन दिए थे ना, 3 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बराबर होती हैं और अल्टरनेट एंगल्स कब बराबर होती हैं। तो आज मैं उनका जवाब देता चलता हूँ, वही हमें हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होती हैं जब पैरेलल लाइंस हों और उसको क्या करें, ट्रांसवर्सल लाइन कट करें। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस है। पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है एक, और दूसरी क्या है, आर एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल जो है 48 किसके मैचिंग कॉर्नर में, ए के। इसका मतलब अगर ए इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स टू 48, यही है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी ए का जो वैल्यू है, इसका ए का वैल्यू किसके बराबर है, 48 के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ए इज करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब है ए किसके बराबर है, 48 डिग्री के। ये इसीलिए बराबर है क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, तभी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है। तो हमारा इसका आंसर जो है क्या आ गया, 48। ठीक है, ए इज करेस्पॉन्डिंग टू 48 डिग्री, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 48। अब हमने पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। जब 2 लाइंस क्या कट करें आप आपस में स्ट्रेट लाइन, तो क्या होते हैं, वर्टिकल एंगल्स बनती हैं। जो अपोजिट एंगल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब इसको हम देखें, अगर एक लाइन ये है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी लाइन कौन सी है, ये है। 2 लाइन्स आपस में क्रॉस कर रही हैं, 2 स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है, 61 और बी क्या है, दोनों में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो बी है उसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से बी इज इक्वल 61 डिग्री। ठीक है, तो हमारा दूसरा वैल्यू भी आ गया इसका, बी इज इक्वल 61, क्योंकि बी क्या है, वर्टिकल अपोजिट है 61 के। अब हम चलते हैं, क्या करेंगे, सी और बी क्या है,
दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का 180 होता है। तो अगर हम सी प्लस बी करेंगे, ये जो है आपस में क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, बी और सी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो इसका मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी का वैल्यू क्या है, ये हमने मालूम किया है, बी का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू, ठीक है। तो 61 प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। सी किसके बराबर होगी, 180 डिग्री माइनस 61 डिग्री, तो सी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 190 डिग्री। सी किसके बराबर हो गई, 190 डिग्री। अब हमारा क्या रहता है, डी रहता है, ठीक है। डी कैसे मालूम करेंगे, मैचिंग कॉर्नर्स यूज करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज करेंगे। अगर यहाँ पर कोई एंगल है, लेट सपोज ई है, यहाँ पर क्या है, एफ है, तो ये क्या है, दोनों मैचिंग कॉर्नर्स में, तो यहाँ से डी और एफ, ये डी बी और डी क्या है, बी और डी क्या है, मैचिंग कॉर्नर्स में है, और पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इसका मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। डी इज इक्वल टू बी, ये क्यों है, क्योंकि बी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है किसके, डी के, ठीक है। और पैरेलल लाइंस हैं, तो इसी वजह से क्या है, बी इज इक्वल टू डी। अब डी से हम रखेंगे क्योंकि वैल्यू मालूम करना है ना डी का। अब बी का वैल्यू क्या मालूम किया था हमने, 61, वो पुट करेंगे हम 61। तो अब हमारा ए का वैल्यू मालूम कर लिया हमने, 48 है, बी का 61 है, सी का 190 डिग्री है, और डी का क्या है, 61 डिग्री है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, 10B एक्सरसाइज हल करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमने ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, ये पार्ट सी लिया है, उसे हमने क्या करना है, अननोन्स वैल्यू जी और एच है, इसके क्या करने हैं, वैल्यू मालूम करनी है। अब क्वेश्चन में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कौन सी है, ये लाइन ए और बी, ये क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के। हम इसे अपनी आसानी के लिए इसे क्या कर रहे हैं, लाइंस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो किया है वो पूरी फुल लाइंस के किया है, ठीक है। ये इस तरह, अब ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये, ठीक है। ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट एंगल की क्या डेफिनेशन है, ऐसी दो एंगल्स जो क्या करें, लाई करें अपोजिट साइड पर ट्रांसवर्सल लाइन की, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जी क्या है, इस साइड पर है, और 83 इस साइड पर है, तो क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, जी इज अल्टरनेट एंगल ऑफ 83। हम करते हैं, जी इज अल्टरनेट एंगल ऑफ 83। अब हमने पढ़ा है, मैंने बताया पहले जैसे कि अल्टरनेट एंगल्स
तब इक्वल होती हैं दो जब हमारी लाइंस क्या पैरेलल। यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब है जी इज इक्वल टू 83 डिग्री। बिल्कुल आसान। अब क्या कर रहे हैं ये देखें, ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों एक साइड पर हैं। एक साइड पर जो होती हैं कौन सी होती हैं, एक तो हमारी इंटीरियर एंगल्स होती हैं, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, इसके अंदर एच नहीं है। क्या है ये पैरेलल लाइन्स है ना, ये पैरेलल लाइन के बाहर है। तो हम कौन सी डेफिनेशन अब रहती है हमारी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि मैचिंग कॉर्नर में होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारी पैरेलल लाइन है, उसके अंदर है, ये उसके बाहर है। इसका मतलब ये जो हमारी एंगल है एच इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एच इज करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 69 डिग्री। ठीक है, ये क्या है मैचिंग कॉर्नर्स में है इसीलिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका अब मैंने जैसे पहले बताया अल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होती, ऐसे ही जब पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है जिसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो क्या होता है दोनों जो हमारे मैचिंग कॉर्नर्स में एंगल्स होती हैं या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होती हैं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू 69 डिग्री। दिखने में कितना मुश्किल फिगर थी, पहले हमने आसानी से कर लिया। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हमने पैरेलल लाइन से इस तरह पे काम किया है ना, ये हमें दी हुई है इस तरह पे से। तो क्या करेंगे हम आपकी सहूलत के लिए वो भी मैं बता देता हूँ। ये ए बी है, इस फिगर को हम ऐसे करते हैं, तो ये क्या लाइन ए बी ऐसे आ जाएगी ना, ऐसे मूव करेंगे तो ये हमने ए लिया, ये हमारी बी हो गई। ठीक है, और ऐसे करेंगे तो सी डी इसके नीचे सी है, बी के नीचे क्या है डी है। अब ए से ई, ए से सी तक एक लाइन है, ये ए से सी तक। ठीक है, सी की तरफ से ये बड़ी लाइन है, ये ए से। ठीक है, ये ए ये सी डी एक लाइन बनाई जो ये है। अब मैंने कौन सी लाइन बनाई है, ये वाली लाइन बनाई है। ए टू सी जो लाइन है, ए टू सी जो लाइन है ये बनाई है। ठीक है, अब दूसरी है बी से लेकर डी तक लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है बी से लेकर डी तक हमने लाइन बना दी। अब एंगल देखें, ए की एंगल कौन सी है, ये 69 डिग्री। ठीक है, अब हम ये बनाया, अब सी की तरफ देखें। ठीक है, सी यहाँ से ये एंगल है, ये क्या है यहाँ पर एंगल है, इसे मूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ऐसे मूव करेंगे तो ये यहाँ पर हमारी एच फिगर आ जाएगी, एंगल आ जाएगी। डी के कॉर्नर में क्या है 83 एंगल है, ये 83 बनाए। अब हमारी एक एंगल रखती है वो क्या है जी है। बी, ये बी लाइन है, यहाँ पर बी लाइन देखिए इसके बिल्कुल ऐसे जी है हमारी, ये जी है। तो अब हम इसे बढ़ाते हैं, ये हमारी पैरेलल लाइंस दोनों ए बी सी डी और ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप देखें ये क्या है मैचिंग कॉर्नर्स में आ गया, जैसे हमने पहले ही बताया था एच इज करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 69 मैचिंग कॉर्नर में होती है तभी करेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये देखें ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन थी, ये थी हमारी एफ वाली। ठीक है ना, ये हमारी ई वाली लाइन है, ये जो है। अब डी एच और 83 ये ट्रांसवर्सल लाइन ली है हमने, उसके क्या है अपोजिट साइड पर
सॉरी सॉरी इसे छोड़े। क्या है ये, क्या है ट्रांसवर्सल लाइन ये है, तो जी और एच क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन के क्या है अपोजिट साइड पर लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है जी और 83 क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं। जी इज अल्टरनेट एंगल ऑफ 83, जो हमने पहले भी लिखा है। ठीक है, आई होप you got the point. Now, inshallah we will meet in next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz. Goodbye.